हंटर स्कूल में आपका स्वागत है, जहां आपकी रैंक ही सब कुछ है। जहां बाकी सब भविष्य पर ध्यान दे रहे हैं, वही कुछ लोग अभी भी अतीत में अटके हुए हैं। अंजन हो मोबाइल गेम जीतने में इतना मशगूल है कि उसे अपनी प्रतिष्ठा की कोई परवाह नहीं। वो ऐसे मुस्कुरा रहा है जैसे उसका मैच वाकई मायने रखता हो। तभी कोई उसके हाथ से फोन छीन लेता है। ये है यूनियो। वो 5 सितारा प्रतिभाशाली है और अनाथालय से जूनहो की बचपन की दोस्त है। वो शांत रहने की कोशिश करता है। 18 साल की उम्र में वह जागृति की सामान्य उम्र से बहुत आगे निकल चुका है। वह उससे कहता है कि वह बाकी जीवन उसकी सफलता के सहारे ही गुजारेगा। यूनियो को ये योजना बिल्कुल पसंद नहीं आती। बाकी छात्र हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि एक देवी उससे बात क्यों करेगी। वो अपने आप में एक अलग ही स्तर पर है और उन दोनों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा है। बाकी सबके लिए वो स्कूल का बदनाम आवारा है। वे यह बात समझ नहीं पा रहे कि एक अनाथालय का बच्चा उसके इतना करीब कैसे हो सकता है। 2025 की राष्ट्रीय हंटर अवेकनिंग परीक्षा का समय आ गया है। इस दुनिया में वास्तविकता और खेल आपस में घुल मिल गए हैं। हर छात्र को एक श्रेणी चुनने का मौका मिलता है। शक्ति, चपलता, जादू या सहायता। वे सभी अपने जीवन को बदलने वाले उस एक चमत्कार की तलाश में हैं। जुनहो इस परीक्षा से पहले ही 3 बार गुजर चुका है। उत्साह लगभग खत्म हो चुका है। कतार विशाल अवेकनिंग क्रिस्टल की ओर बढ़ती है। हर कोई इस बात पर बहस कर रहा है कि असली इनाम किस श्रेणी में है। तभी परीक्षक उसका नाम पुकारता है। भीड़ तुरंत उस दिग्गज वरिष्ठ छात्र पर हंसने लगती है जो इशारा नहीं समझ पा रहा है। उसकी शिक्षिका कायो जिन गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उसे शांत करने की कोशिश करती है। वो उसे गहरी सांस लेने और क्रिस्टल को छूने के लिए कहती है। वो हाथ बढ़ाता है, इस उम्मीद में कि इस बार वो फिर असफल न हो। उसका हाथ क्रिस्टल से छूता है और पत्थर स्पंदित होने लगता है। वो अपनी सांस रोककर फैसले का इंतजार करता है। क्रिस्टल से एक चमकदार नीली रोशनी निकलती है। नीला रंग जादू से संबंधित श्रेणी का संकेत देता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि वह सच में सफल हो गया है। योजन उस चमक को देखता है, ये सोचकर कि आखिरकार उसने ये कर दिखाया। अन्य छात्र बस उसे फिर से चिढ़ाने का बहाना ढूंढ रहे हैं। सिस्टम अपने आप ही उसका शुरुआती कौशल लोड करना शुरू कर देता है। वह यह देखने के लिए इंतजार करता है कि उसकी नई श्रेणी में वास्तव में कितने सितारे हैं। ये एक सितारा अवेकनिंग है। उसका एकमात्र कौशल मड स्नेयर नाम का एक कमजोर कौशल है। जानहो स्क्रीन को घूरता है। ये लगभग सबसे कमजोर नतीजा है। कमरा हंसी से गूंज उठता है। भीड़ यही देखना चाहती थी। योजन उसके पास आती है और उससे पूछती है कि उसे कौन सा कौशल मिला। वह जवाब नहीं देता। वह अभी भी निराशा से उबरने की कोशिश कर रहा है। वो उसे देखती है, सच्ची दया के साथ। उसने सालों तक बस इसी का इंतजार किया था। वह भीड़ से मुंह फेर लेता है, सिर नीचे किए हुए, क्योंकि वे हंसते रहते हैं। वह उसे उसका बुनियादी सामान देती है और उसे अगले चरण में जाने के लिए कहती है। लेकिन जैसे ही वह छड़ी लेता है, उसे एक आवाज सुनाई देती है जो शिक्षक की नहीं है। एक छिपा हुआ सिस्टम आखिरकार सक्रिय हो जाता है। असली अवेकनिंग अभी शुरू हुई है। जानहो दंग रह जाता है। एक सिस्टम सच में सामने आ गया। ऐसा लगता है कि इसने उसे शुरुआत में ही 2 शक्तिशाली पैसिव कौशल दे दिए हैं। सबसे पहले है सोर्स ऑफ डार्कनेस, जो उसे बिना भारी कीमत चुकाए काले जादू का इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। फिर है मिस्टीरियस गिफ्ट, जो उसे हर हफ्ते अपने काले जादू के मंत्रों का एक बार मुफ्त इस्तेमाल करने की सुविधा देता है। हालांकि वह थोड़ा चिंतित है। इस दुनिया में अंधेरे की शक्ति को सबसे बुरी शक्ति माना जाता है। जब वह इस बात को समझने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसकी एकमात्र क्षमता मड स्नेयर विकृत होने लगती है। सिस्टम पुष्टि करता है कि यह दूषित हो गई है और एक उच्च स्तरीय काले जादू में बदल गई है जिसे रॉटन शेल कहा जाता है। यह सब कुछ उसे काफी संदिग्ध लगता है। दूषित जादू उसके भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन उसके पास इस पर दोबारा सोचने का समय नहीं है।
फील्ड टेस्ट शुरू हो रहा है और उसे बाकी समूह के साथ कालकोठरी में भेज दिया जाता है। परीक्षक सभी को याद दिलाते हैं कि ड्रोन देख रहे हैं, इसलिए उन्हें धोखा देने या किसी भी तरह की लड़ाई शुरू करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जान हो अंदर कदम रखता है और अपनी नई सक्रिय क्षमता की जांच करता है। यह एक सुरक्षात्मक कवच बनाता है जो बहुत करीब आने वाली किसी भी चीज को कुचल देता है। वह जानता है कि अगर किसी को पता चल गया कि वह बुरी शक्ति का प्रयोग कर रहा है, तो वह गंभीर मुसीबत में पड़ जाएगा। जैसे जैसे वे अंदर की ओर बढ़ते हैं, वह सिस्टम से यह समझने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है, लेकिन सिस्टम चुप रहता है। वह टेलीपोर्टेशन पोर्टल में प्रवेश करता है, जो एक रहस्यमय बैंगनी रंग से जगमगा रहा था। हवा एकदम शांत है, सिवाय आसमान में उड़ते सूखे पत्तों की आवाज के। ये एक सामान्य जंगल जैसा दिखता है, लेकिन खतरा निश्चित रूप से मौजूद है। आगे अन्य छात्र पहले से ही लड़ाई के बीच में गोबलिनों के समूहों से भिड़ रहे हैं। तलवारें टकरा रही हैं और जादू का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि हर कोई उच्च स्कोर प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन और भी राक्षस झाड़ियों में छिपे हुए हैं, बस हमला करने के सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। जुन्हो नीचे झुककर झाड़ियों की आड़ में एक अकेले गोबलिन को देख रहा है। वह जानता है कि निगरानी ड्रोन उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे हैं, इसलिए वो अपनी काली शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। ड्रोन हर जगह है, जिससे उसके लिए पकड़े बिना अपनी नई शक्तियों का परीक्षण करना असंभव हो जाता है। नियंत्रण कक्ष में एक गार्ड जानहो को यूं ही पीछे खड़े देखता है और सोचता है कि वो आखिर कर क्या रहा है। काइयो जिन बताती है कि वह देर से जागृत हुआ है और उसका शरीर कमजोर है, इसलिए वो उससे ज्यादा उम्मीद नहीं करती। अचानक एक अलार्म बज उठता है। एक ड्रोन का कनेक्शन पूरी तरह से कट गया है। सेंसर बिजली के एक ऐसे उछाल का पता लगा रहे हैं जो शुरुआती कालकोठरी के लिए औसत से कहीं ज्यादा है। एक निगरानी ड्रोन जमीन पर चकनाचूर पड़ा है। टक्कर से उसमें से धुआं निकल रहा है। पास ही एक छात्र डर से कांप रहा है, क्योंकि वो किसी ऐसी चीज का सामना कर रहा है जो उसकी क्षमता से परे है। एक गोबलिन अग्रिम पंक्ति अंधेरे से बाहर आती है। इस कुलीन राक्षस का शुरुआती परीक्षण स्थल पर कोई काम नहीं है। वो अपने गोबलिन भाइयों को पुकारता है, उन्हें आदेश देता है कि वे उसकी आवाज का अनुसरण करें और गुलाम बनना छोड़ दें। गोबलिन उत्साह से दहाड़ते हैं, हर घुसपैठिए को दफनाने के लिए तैयार है। कुलीन बॉस पेड़ों के ऊपर मंडराते एक और ड्रोन को देखता है। वो बिना झिझके तेजी से हमला करता है। ड्रोन पलक झपकते ही चकनाचूर हो जाता है, जिससे पूरा इलाका अंधा हो जाता है। मशीन के नष्ट होते ही प्रकाश का एक स्तंभ फूट पड़ता है। जुन्हो छिपने के लिए झुक जाता है, ये सोचकर कि एक ड्रोन अचानक उसके बगल से आसमान से क्यों गिर गया। वो अचानक हुए इस हमले से अचंभित था, लेकिन उसका दिमाग तेजी से काम करने लगता है। उसे एहसास होता है कि ड्रोन अब उस पर नजर नहीं रख रहे हैं, लेकिन उसके पास आराम करने का समय नहीं था। गोबलिनों का एक झुंड उसे घेरने लगता है। एक कुलीन गोबलिन जुन्हो को देखकर मुस्कुराता है और छिपने के लिए उसे छोटा चूहा कहता है। जुन्हो खड़ा होता है और बॉस और उसकी सेना का डटकर सामना करता है। वह आकाश की ओर देखता है। ड्रोन गायब हो चुके हैं। यही वो अवसर था जिसका उसे इंतजार था। यही उसका मौका था यह देखने का कि क्या काला जादू वास्तव में काम करता है, और वह इसे परखने के लिए अपनी उंगली उठाता है। वो बैंगनी ऊर्जा का एक विशाल विस्फोट करता है, मानो पूरे गोबलिन दस्ते का एक साथ सामना करने की तैयारी कर रहा हो। गोबलिन अग्रिम पंक्ति के सैनिकों की आंखें भय से चौड़ी हो जाती हैं जब उन्हें एहसास होता है कि वे अब शिकारी नहीं, बल्कि शिकार है। जानहो बैंगनी ऊर्जा के एक घूमते हुए भंवर के केंद्र में खड़ा है। उसकी शक्ति किसी भी छात्र की क्षमता से कहीं अधिक है। भूतिया खोपड़ी जैसी परछाइयां जमीन से निकलती है, गोबलिन की पंक्तियों को कागज की तरह चीर देती है। नियंत्रण कक्ष में अफरातफरी मच जाती है, क्योंकि मॉनिटर अंधेरे में डूब जाते हैं और सेंसर एक सम्राट श्रेणी की इकाई का पता लगाते हैं। काइयो जिन स्पष्ट रूप से कांप रही है,
वह जानती है कि उस स्तर का राक्षस शहर के लिए एक बड़ा खतरा है जिसे यहां नहीं होना चाहिए। कभी कुलीन गोबलिन रहा वो प्राणी केवल भय से चीख सकता है क्योंकि काला जादू उसके करीब आ रहा है। अंधकारमय ऊर्जा की एक विशाल लहर अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भस्म कर देती है। केवल विनाश ही पीछे छोड़ जाती है। जुन्हो अपने हाथों को घूरता है, अविश्वसनीय शक्ति से मंत्रमुग्ध है, लेकिन अंधकारमय आभा की चिपचिपी और बेचैन कर देने वाली अनुभूति से घृणा करता है। सिस्टम नोटिफिकेशन की बाढ़ आने लगती है। जैसे ही वो अपने सड़े हुए कवच के मंत्र से सहजता से गोबलिन के सेवकों का सफाया करता है। वो अपने नए कौशल की राक्षसनाशक क्षमता से चकित है, ये महसूस करते हुए कि उसे कुछ ऐसा मिल गया है जो दुनिया को बदल देगा। गोबलिन एक के बाद एक नष्ट होते जाते हैं। प्रत्येक मृत्यु उसे अधिक अनुभव अंक प्रदान करती है। अंतिम बचा हुआ गोबलिन अविश्वास से उसे देखता है। ये समझ नहीं पा रहा है कि एक साधारण मनुष्य इतनी जबरदस्त अंधकार शक्ति का प्रयोग कैसे कर सकता है। गोबलिन का अग्रिम दस्ता पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन छायादार पंजे उसे जकड़ लेते हैं, जिससे उसका भाग्य तय हो जाता है। वह बेताब होकर भीख मांगता है, अपनी जान की, लेकिन जुन्हो द्वारा उत्पन्न शून्य में कोई दया नहीं है। बैंगनी प्रकाश के एक अंतिम हिंसक विस्फोट के साथ कुलीन बॉस केवल अनुभव अंकों के ढेर में बदल जाता है। जान्हो के सामने एक स्टेटस विंडो दिखाई देती है, जिससे पता चलता है कि वह एक ही मुकाबले में लेवल 10 तक पहुंच गया है। वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। एक साथ 10 स्तर प्राप्त करना एक बुनियादी फील्ड टेस्ट में लगभग असंभव है। उसे एहसास हुआ कि कुलीन प्राणियों का शिकार करना ही शक्ति प्राप्त करने का शॉर्टकट है। हालांकि वो अभी भी इस बात से हैरान था कि ऐसा प्राणी कालकोठरी में कैसे आ गया। नारंगी प्रकाश की किरणें संकेत देती हैं कि कुलीन राक्षस ने कुछ बेहद उच्च गुणवत्ता का लूट का सामान गिराया है। वह चमकती हुई वस्तुओं को उठाता है और पाता है कि वे नारंगी ग्रेड की हैं, जो उसके स्तर के लिए अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है। पहली वस्तु एक वैंगार्ड का बैज है, एक एपिक ग्रेड एक्सेसरी जो उसकी गति को स्थायी रूप से बढ़ाती है। उसे कसाई के नकल्स की एक जोड़ी भी मिलती है, एक और एपिक टियर आइटम जिसकी कीमत बहुत अधिक है। भले ही वह नक्कल्स का उपयोग जादूगर के रूप में नहीं कर सकता, वह जानता है कि उन्हें बेचने से उसकी सभी वित्तीय समस्याएं हल हो जाएंगी। पहली बार जान्हो को अपने सामने शक्ति का एक वास्तविक मार्ग खुलता हुआ महसूस होता है और वह इसे अपनाने के लिए तैयार है। अचानक एक आपातकालीन प्रसारण होता है, जिसमें सभी छात्रों को तुरंत अपने टेलीपोर्ट स्क्रोल का उपयोग करने और वापस लौटने का आदेश दिया जाता है। जान्हो चारों ओर देखता है। बैंगनी धुंध आखिरकार छंट जाती है और उसके द्वारा मचाई गई तबाही का पूरा मंजर सामने आ जाता है। उसे अपने किए की भयावहता और पकड़े जाने पर अपने खतरे का एहसास होता है। हरा भरा जंगल झुलसे हुए बंजर इलाके में बदल गया है, जो सुलगते गड्ढों से भरा है। उसे अपनी विनाशकारी शक्ति पर विश्वास नहीं हो रहा है। काला जादू किंवदंतियों से भी कहीं अधिक भयानक है। उसके जादू का परिणाम इस बात की भयावह याद दिलाता है कि क्यों ये शक्ति बाकी दुनिया के लिए इतनी भयभीत करने वाली है। अन्य छात्रों को टेलीपोर्ट करते हुए देखकर जान्हो समझ जाता है कि उसे गायब होना होगा इससे पहले कि कोई उसे सम्राट वर्ग की विसंगति से जोड़ पाए। नीले प्रकाश के स्तंभ पूरे क्षेत्र में फैल जाते हैं, क्योंकि प्रशिक्षु खतरे वाले क्षेत्र से निकलने के लिए भागदौड़ करता है। वह जल्दी से अपना टेलीपोर्ट सर्कल सक्रिय करता है, सामान्य छात्रों की भीड़ में वापस घुलमिल जाने के लिए उत्सुक। कालकोठरी के बाहर निरीक्षक सभी को बाहर निकाल रहे हैं और परीक्षा को आधिकारिक रूप से समाप्त घोषित कर रहे हैं। मुख्य निरीक्षक चिंतित है। उसे डर है कि अगर कोई असली मोनार्कैस राक्षस भाग निकला तो उनके पास पर्याप्त सहायता नहीं होगी। वह सेंसरों से हैरान है, जो दिखाते हैं कि विशाल ऊर्जा स्रोत जितनी तेजी से प्रकट हुआ उतनी ही तेजी से गायब भी हो गया। जैसे ही वह इस संभावना पर विचार करता है कि खतरा पहले ही परीक्षण स्थल से भाग चुका है, उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है। कायो जिन जान्हो के पास पहुंचती है और फुसफुसाकर उसे शांत रहने और घबराहट से बचने के लिए कुछ न देखने का नाटक करने को कहती है।
वो कर्मचारियों को जादुई घेरे को सील करने और सभी को तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निर्देश देती है। वो चिंता से जानहो की ओर देखती है, ये देखने के लिए कि क्या उस कमजोर छात्र को अफरातफरी में कोई चोट तो नहीं आई। जानहो भ्रमित प्रशिक्षु होने का नाटक करता है, अपने सिर के पीछे हाथ फेरता है और कहता है कि वह बिल्कुल ठीक है। स्कूल को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया जाता है और कक्षाएं रोक दी जाती हैं, जबकि अधिकारी जानहो द्वारा छोड़ी गई तबाही की जांच करते हैं। जानहो लंबे सुनहरे बालों और तेज सुनहरी आंखों वाली एक खूबसूरत लड़की ह्यूनियो के साथ चलता है और वे पूरे स्कूल में लॉकडाउन की अफवाहों पर चर्चा करते हैं। वो अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने देता, लेकिन मन ही मन वह इस बात पर हंस रहा होता है कि जिस अज्ञात शक्ति स्रोत की अधिकारी तलाश कर रहे हैं, वो वास्तव में उसका अपना काला जादू था। ह्यूनियो उसकी चुप्पी को बचे हुए डर के रूप में गलत समझती है, ये मानकर कि वह अभी भी कुलीन राक्षस के साथ मुठभेड़ और उनके जागरण परीक्षण के अचानक समाप्त होने से सहमा हुआ है। एक शिकारी के रूप में उसके भविष्य को लेकर चिंतित, वो उसे बताती है कि रक्षात्मक जादू के साथ अकेले शिकार करना मौत की सजा है और उसे कल से शुरू होने वाले अपने गिल्ड के साथ शिकार पर जाने का आदेश देती है। लापरवाही से हाथ हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए जानहो उसका प्रस्ताव ठुकरा देता है, ये कहते हुए कि वो वास्तव में अकेले काम करके बेहतर रहेगा। अंदर ही अंदर वो जानता है कि वह उसे अपने काले जादू के कौशल का उपयोग करते हुए नहीं दिखा सकता, क्योंकि भयावह बैंगनी आभा और खोपड़ी की छाया को समझाना असंभव होगा। जानहो अपने हाथों को जेब में डालकर कूल और स्वतंत्र दिखने की कोशिश करता है, लेकिन ह्यूनियो अज्ञात की झुंझलाहट स्पष्ट रूप से बढ़ रही है क्योंकि वो उसे घूर रही है। मना करने पर भी न मानते हुए वो आधिकारिक ढंग से उंगली उठाती है और मांग करती है कि वह कल सुबह 8 बजे तक पश्चिमी द्वार पर उससे मिले। वो बिना कुछ कहे चली जाती है। जानहो घबराकर हाथ फैलाए रह जाता है, उसका सख्त दिखने का प्रयास पूरी तरह से विफल हो गया है। वो अपना सिर पकड़ लेता है और निराशा में चिल्लाता है, ये सोचते हुए कि क्या वो लड़की बहरी है या बस बेहद जिद्दी है। वो घर पर रहने के लिए पेट दर्द का बहाना बनाने के बारे में सोचता है, लेकिन वह ह्यूनियो को अच्छी तरह जानता है, इतना कि वह जानती है कि वह शायद उसे बिस्तर से खींच लेगी। उसकी आंखों में एक धूर्त चमक आ जाती है क्योंकि वह एक नई योजना बनाने लगता है, एक ऐसी योजना जिससे वो अपने रहस्यों को छुपाते हुए अपनी बचपन की जिद्दी दोस्त से निपट सके।